अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ाई के लिए इंग्लिश पढ़ने वाला ग्रामर जानना चाहता है, उसको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। हिंदी का ग्रामर अलग होता है, अरबी फ़ारसी का अलग होता है। आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू ग्रामर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसे उर्दू कवायद कहा जाता है। उसके अलावा कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, नौमा, मैट्रिक, इंटर, बीए वालों के लिए ये ग्रामर बहुत फ़ायदेमंद होगा। स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा, आप लोगों को समझ में बात आएगी। सबसे पहले ये जानें कि उर्दू कवायद आखिर है क्या। तो कवायद कायदा की जमा है। कायदा का मतलब होता है एक कायदा, कवायद एक से ज़्यादा को कहते हैं, इसीलिए एक से ज़्यादा बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं कवायद बोल रहा हूँ और कवायद बोर्ड पर लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले कवायद जानने के लिए किस चीज़ को जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहले कवायद जानने के लिए शुरू से जानना ज़रूरी है, तब जाकर आखिर में जाकर के समझ में आएगा कि आखिर कायदा या फिर ग्रामर किसे कहा जाता है। तो उर्दू कवायद जो है वो कवायद का मामला क्या है, मैं बोर्ड पर देखें कि आखिर ये उर्दू कवायद में मैंने क्या लिखा। तो सबसे पहले आप ये जानें कि उर्दू जानने के लिए उर्दू के लिए हरूफ तहज्जी का जानना ज़रूरी है। अब हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, तो हरूफ तहज्जी यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर। हरूफ तहज्जी वो है जिससे अल्फाज बनते हैं और वो कुल 49 है। तो अल्फाज बनते हैं और कुल 49 वो कैसे है, तो इनमें नीचे लिखा हुआ है कि इनमें से जो अल्फाज हैं, जो हरूफ तहज्जी 49 बताया गया है, जो इनमें से जो हरूफ तहज्जी है वो 35 मुफरद है और 14 मुरक्कब हैं। फिर मुफरद और मुरक्कब का भी जानना ज़रूरी है। मुफरद और मुरक्कब किसे कहते हैं, तो मुफरद उसको कहते हैं जो अकेला हो, और मुरक्कब उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा से मिलकर के बना हो, एक दूसरे से मिलके बना हो, उसे मुरक्कब कहते हैं, जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। मुफरद वो है, इसकी तारीफ़ देखें। अगर कहा जाए आपको कि मुफरद की तारीफ़ बताएं अलग से, या फिर एग्ज़ाम में आए कि मुफरद किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ लिखें। आखिर तारीफ़ पहले किसे कहते हैं उसको जानें कि तारीफ़ किसी चीज़ की पहचान का नाम, उसको तारीफ़ कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बाबू आप ये बताओ कि आपकी तारीफ़ क्या है, तो आप बताएंगे कि मेरा नाम फ़लाँ है, तो आपके नाम से लोग आपको पहचानते हैं। किसी चीज़ की पहचान होती है, उसी को तारीफ़ कहा जाता है। तो मुरक्कब की पहचान क्या है, मुफरद की पहचान क्या है, दोनों चीज़ मैंने लिखा। आप देखें कि मुफरद वो है जो अकेला हो, मतलब तन्हा हो, उसे मुफरद कहा जाता है। और मुरक्कब वो है जो एक से ज़्यादा हो। फिर मुफरद जो अकेला है वो कितने हैं, तो मैंने ऊपर कहा कि मुफरद जो हरूफ तहज्जी है वो 35 है। तो 35 में कौन कौन शामिल है, तो इसको आप देख सकते हैं। जैसे अलिफ, बे, पे, ते, टे, यानी ये तक जितने अल्फाज हैं अलिफ से लेकर ये तक, वो सब मुफरद में शामिल है, वो कुल 35 बताया गया है। उसके अलावा मुरक्कब जो मैंने पहले ही कहा, मुरक्कब वो है जो एक से ज़्यादा से मिलकर बना हो। यहाँ उसकी तारीफ़ लिखी हुई है, उसकी पहचान है। मुरक्कब वो है जो एक से ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा से मिलकर बना हो। जैसे बे में दुचश्मी वाला है लग गया, उसे भ कहते हैं, तो एक से ज़्यादा हर्फ मिल गया, इसे मुरक्कब कहते हैं। आप इस पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है बे में है लगा भे, पे में है लगा फे। इसी तरह करके ये आप गिनती कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले करके इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि टोटल मुरक्कब जो अल्फाज हैं हरूफ तहज्जी के वो 14 हैं। और जब ये आप समझ लेंगे कि मुफरद और मुरक्कब जो हरूफ तहज्जी है वो अल्फाज आपको याद हो जाएगा, या आप उसको लिखना सीख लेंगे। सीखने के बाद इन्हीं हरूफ से, अलिफ से लेकर या तक, या फिर मुरक्कब बताया गया है, इन्हीं अल्फाज से जो है पूरे उर्दू की लिखावट होती है, पूरे उर्दू की जानकारी होती है। आपको जब ये मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे लिखना भी सीख जाएंगे, और धीरे धीरे आपको ये भी मालूम होगा कि मुफरद और मुरक्कब किसे कहते हैं। तो मैंने मुफरद और मुरक्कब आप लोगों को समझाया हरूफ तहज्जी के ज़रिए से। तो फिर हरूफ तहज्जी की तारीफ़ अगर कोई बोले कि हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ लिखें, एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है। तो हरूफ तहज्जी की तारीफ़ इसी तरह लिखे जाएंगे जिस तरह मैंने बोर्ड पर लिख करके बताया कि हरूफ तहज्जी वो हरूफ है जिससे अल्फाज बनते हैं।
फिर अगर आपको कहा जाए कि उसका एग्ज़ाम्पल दीजिए, जैसे समझाएं कि आखिर हुरूफ तहज्जी क्या है, मैंने वो भी लिखा कि अलिफ बे पे ते टे से ये तक हुरूफ तहज्जी है जो मुफरद है, और बे में है लगा भे, पे में है लगा फे, ये मुरक्कब है, ये भी हुरूफ तहज्जी है। लिहाजा आपको एकदम मुकम्मल तौर से उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हुरूफ तहज्जी किसे कहा जाता है। उसके अलावा ये तो हुरूफ तहज्जी मैंने समझाया। फिर हुरूफ तहज्जी में ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जिससे अल्फाज बनते हैं उसे हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। फिर अब आप आएँ कि अल्फाज तो उससे बनेंगे, लेकिन अल्फाज के कितने अक़साम हैं, अल्फाज की कितनी किस्में हैं। तो क़वायद में बताया गया कि अल्फाज जो है माना के एतबार से अल्फाज के कुल 2 किस्में हैं। माना के एतबार से अल्फाज के 2 किस्में हैं। तो माना के एतबार से जब अल्फाज के 2 किस्में हैं तो उसे दोनों किस्म का नाम क्या है, तो अलग अलग नाम मैंने करके बताया। एक का नाम मौजू है और दूसरा का नाम मुहमल है। अब मौजू और मुहमल की भी तारीफ़ जानना ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया कि किसी चीज़ की पहचान के लिए उसकी तारीफ़ होना ज़रूरी है। तारीफ़ का मतलब ही होता है पहचान। तो तारीफ़ उसकी जानना हमें और आपके लिए ज़रूरी है। जब आप जान लेंगे तारीफ़, फिर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर मौजू और मुहमल किसे कहते हैं। तो सुने, तारीफ़ यहाँ देखे भी और मैं जो कहता हूँ उसे सुने भी। तारीफ़ है मौजू का। मौजू ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में आए। मौजू ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में आए। जब माना समझ में आएगा तो आपको समझ में आ जाए कि ये लफ्ज़ जो है ये मौजू है। और मुहमल ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं, मुहमल ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में ना आए, उसे मुहमल कहते हैं। तो अब आए उसका एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मौजू ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में आए, तो उसका माना मतलब पानी। जैसे पानी, आग, इससे समझ में आता है कि पानी एक चीज़ है जिसे पिया जाता है, उससे नहाया जाता है। बहुत तरह की बातें हैं। पानी को आप लोग समझ सकते हैं आग। आग वो है जिससे खाना बनाते हैं, जिससे जलाने का काम आता है। बहुत तरह के काम हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि आग है, पानी है, तो ये तो मौजू लफ्ज़ है जिसका कोई माना समझ में आए। मुहमल वो है जिसका कोई माना समझ में ना आए। जैसे पानी हमने ऊपर कहा जिससे माना समझ में आता है, तो लोग बोलने वाले बोल देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पानी ले आओ तो कोई कहता है पानी वानी, कोई अगर कह दे आग वाग। इस तरह के अल्फाज जो सीधा पलटकर जिसका कोई माना नहीं इंसान के ज़बान से निकल जाता है, पानी वानी, ज़मीन वमीन, आसमान वासमान। तो आसमान ये लफ्ज़ मौजू है, लेकिन वासमान जो बोलते हैं उसका कोई माना नहीं है, तो वो मुहमल कहलाता है। पानी ये लफ्ज़ मौजू है, अगर वानी बोलते हैं तो इसका कोई माना समझ में नहीं आता, इसे मुहमल कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैंने समझाया हुरूफ तहज्जी, मुफरद, मुरक्कब, मौजू, मुहमल, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह मैं इसके आगे की बात बताता हूँ कि कलमा किसे कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ से आप समझेंगे।